हाल ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल को लेकर कुछ बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मजा नहीं आ रहा है। उनके मजा नहीं आने की बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सीधे तौर पर व्यंग भी कसा है, तंज भी कसा है और उनके ऊपर सीधा हमला भी किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को ऐसे मजा थोड़ा ना आएगा। अभी तक के 80 उपचुनाव हुए हैं, उनमें से 59 में बीजेपी जीती है, तब भी गहलोत साहब को मजा नहीं आया है। अशोक गहलोत कहते हैं कि मुझे सीएम भजनलाल शर्मा के साथ मुकाबला करने में मजा नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा मजा और चखा देंगे, चारों खाने चित्त हो जाओगे, कहीं दिखोगे भी नहीं। इन उपचुनाव में विधानसभा की 7 सीटें भी शामिल हैं। इनमें भी भाजपा ने 5 सीटें जीती है, कांग्रेस ने केवल 1 सीट। लेकिन पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया। पूरे देश में कांग्रेस मार खा रही है, पिट रही है, खत्म हो रही है, फिर भी टांग ऊंची कर रखी है। उन्होंने कहा कि देखिए, अशोक गहलोत जिस तरीके की बातें करते हैं ठीक वैसे ही हैं जैसे मुंगेरी लाल अपने दिन में भी हसीन सपने देखते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, पंचायत और नगर निकायों के आगामी चुनाव में कांग्रेस की जीत के बयान पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने से मना किसने किया है। देखते रहो, सपने जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। चलते रहोगे तो जो अभी हर्ष हुआ है वो ही आगे होगा। हमारे लिए यानी भाजपा के लिए तो समीकरण अच्छे हैं और हम तो पूरी इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस कहीं दिखे ही नहीं। मदन राठौड़ ने कांग्रेस के अंदर चल रहे जो कुछ भी स्थितियां हैं उस पर भी कटाक्ष करने से गुरेज नहीं किया। उन्होंने टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और गोविंद सिंह डोटासरा को पूरी तरीके से लपेट लिया। उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली सोचते हैं मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, कांग्रेस का सर्वे सर्वा भी बन जाऊंगा, वो उसमें लगे हैं। तो डोटासरा उनको पूरी तरह से पटखनी देने में लगे हैं। अब गहलोत साहब विधानसभा का सदन चला, सदन में ही नहीं आ रहे, सदन के पास आके बयानबाजी कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, अशोक गहलोत जी को विपक्ष में बैठने में शर्म आती है, क्योंकि कभी वो सर्वे सर्वा हुआ करते थे। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन उनकी लोकतंत्र में आस्था भी नहीं है। उनको तो जनादेश भी स्वीकार नहीं है। इसीलिए तो कभी ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी उनको मजा नहीं आता है। इतने उपचुनाव हारने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रही है। उनकी पार्टी के गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सर्वे सर्वा बनने के लिए अपने ऊंचे लड़ रहे हैं। गहलोत और सचिन पायलट के अंदर नहीं बनती है और वो सपने देख रहे हैं सत्ता में आने के। बहरहाल जो भी है, लेकिन मदन राठौड़ ने पूरी तरीके से अशोक गहलोत और कांग्रेस को अच्छे से लपेटे में लिया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में डोटासरा, जूली, सचिन पायलट या अशोक गहलोत किस तरीके से मदन राठौड़ को पुख्ता जवाब देते हैं।